नमस्कार जी, सभी को राम राम। अनुराग यदुवंशी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो चार पॉइंट पर बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। एक तो एचएसएससी री एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसके बारे में बच्चों में जो आपके डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। और चेयरमैन साहब ने कल एक बयान दिया था, वो क्या बोला और फीमेल फाइनल रिजल्ट का क्या सीन रहा, तो ये इसके बारे में बात करेंगे। तो मेन पॉइंट हमारा ये रहेगा भाई, एचएसएससी फाइनल एग्जाम या री एग्जाम का क्या सीन है, होगा या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भाई। एसआई हरियाणा के बच्चों का भाई डिमांड है कि एसआई का पेपर दोबारा होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग 4 तारीख को बच्चे गए थे पंचकुला एचएसएससी ऑफिस, ठीक है भाई। उधर क्या हो इसके बारे में बात करेंगे। फिर 5 तारीख को एचएसएससी चेयरमैन का बयान आया है और 6 तारीख को बच्चे दोबारा जाने की कह रहे हैं 10 बजे पंचकुला। अभी 4 तारीख को गए बच्चे, जब क्या हुआ उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सुनने में ये आया कि भाई बच्चों में यूनिटी की कमी थी, ठीक है। बच्चों में अलग अलग राय थी भाई सबकी। अब भाई कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और रह पाया भाई उनको चेयरमैन मिला नहीं। तो उन्होंने बात जो अन्य अधिकारियों के सामने रखी है, एचएसएससी वालों के सामने, तो उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन साहब आ जाते हैं, हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो होगा आपको बता देंगे। तो 5 तारीख को बयान आया कि भाई पेपर कैंसिल नहीं होगा। ये सुनने में आ रही कि भाई पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये बयान आया है। अभी दोस्तों 6 तारीख को बच्चे कह रहे हैं कि हम फिर से पंचकुला जाएंगे और हमारा जो बात है वो दोबारा रखेंगे चेयरमैन साहब के सामने, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको 2-4 पॉइंट पहले क्लियर कर देता हूँ। यदि आप 6 तारीख को अब बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको चेयरमैन साहब मिल जाते हैं तो आपको 2-3 पॉइंट का ध्यान रखना है, जो आपकी बात को सॉलिड तरीके से रखने में मदद करेंगे। सबसे पहला दोस्तों ये कि भाई अगर आप 40 से 50 बंदे जाए ना, तो उतने ही प्रेजेंट हो उधर उनके सामने, चेयरमैन के सामने। ये नहीं भाई बच्चे इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आप दिखोगे तो आपका बात ज़्यादा सुनी जाएगी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि भाई जो आपकी राय है ना, वो आप एक स्वर में बोले। ये नहीं भाई सबकी एक सुर होना चाहिए। ये नहीं भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबका एक सुर होना चाहिए। तो पेपर कैंसिल हो तो पेपर कैंसिल हो, या फिर 13 तारीख वाला जो पेपर है उसको रिकंडक्ट करवाने वाले में जो ऑप्शन वाला है वो हटा दो। या ये मतलब जो भी आपकी राय है ना, वो दोस्तों एक होनी चाहिए और वही आपको सामने रखनी है, ठीक है। और जो तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो मैं अपनी राय कहूँगा वो आप सुन ले एक बार दोस्तों। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दोस्तों आज आप जाते हैं चेयरमैन ऑफिस में, ठीक है, और अगर आपको चेयरमैन साहब मिल जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, यदि आप अपनी 2 बातें रखें तो उनकी 2 बातें भी सुने। ये नहीं कि भाई आप अपनी बात पे अड़िग हो गए कि पेपर कैंसिल होना तो होना है, हम तो आगे की सुनने वाले के तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसे काम नहीं होता है। अगर चेयरमैन साहब कहते हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई 13 तारीख वालों को जो ऑप्शन दे रखा है ना, कि भाई जिनका पेपर आप दोबारा देना चाहो तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहो तो मत दे, तो ये जो ऑप्शन है ये ख़त्म करें। और जो पेपर का लेवल है वो अच्छा बनाए। ये नहीं कि भाई पेपर ऐसा बना दिया कि 26 वाले कहेंगे कि भाई हम तो लुट गए, कि हमारा तो पेपर इतना मतलब 13 वालों का ज़्यादा आसान नहीं होना चाहिए। जो लेवल है जो 26 वालों के आसपास है वही होना चाहिए। मेन कहने का मतलब ये है। यदि दोस्तों चेयरमैन साहब कह रहे हैं भाई पेपर कैंसिल नहीं होगा, तो आपको देखिए सुननी पड़ेगी। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे यार हम तो पेपर ही कैंसिल चाहते हैं। दोस्तों देखिए ऐसी बात नहीं होती है। अब ऐसे होगा क्या, अगर आप अपनी बात पर अड़िग रहेंगे पेपर कैंसिल होगा, एचएसएससी कहेगी पेपर कैंसिल नहीं होगा, तो उसमें आपका ही नुकसान है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि दोस्तों फिर होगा क्या, हो जाएगा कोर्ट केस। फिर हो जाएगा कोर्ट केस, ठीक है। कोर्ट केस होने पर भर्ती जाएगी अटक। 2-3 साल, जितना भी साल अटकेगी, कोई गारंटी नहीं है कितनी साल अटकेगी। और जो 400 वैकेंसी है जिनमें 400 बच्चों तो लगेंगे, उसमें हो जाएगा नुकसान बच्चों का, और आपका ही नुकसान होगा दोस्तों, किसी का नहीं होगा। कोर्ट केस करने से भर्ती में नुकसान ही होगा आपका। अब भर्ती जाएगा अटक। अब कुछ बच्चे कह भाई वकील से हमने बात कर ली, वकील ने तो हाँ भर देख भाई मैं आपकी बात बनवा दूंगा। अब दोस्तों वकील क्यों मना करेगा, जब उनको भाई पैसे मिल रहे हैं, उसको तो फीस आ रही है, वो क्यों मना करेगा। नुकसान तो आपका हो रहा है ना, आपकी भर्ती अटक जाएगी और फिर गारंटी नहीं है कब होगी कब नहीं होगी। तो दी बेस्ट है कि अपने विवेक से काम ले। और एचएसएससी ऑफिस में अगर काम निपट जाता है तो दी बेस्ट है। अगर एचएसएससी ऑफिस में ही आपका काम हो जाता है, उधर ही आपके मुद्दे में आपको सुन ली जाती है, या फिर थोड़ी आप 2 बात आपकी सुन ली, 2 उनकी सुन ली, तो बात अगर उधर सेटल हो जाती है तो दी बेस्ट है। एचएसएससी ऑफिस में अपनी बात सेटल करे। कोर्ट केस करने पर आपका ही नुकसान होगा दोस्तों। और दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई राजनीति आगे भर्ती में हमारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजनीति आने से चीज़ें बिगड़ती हैं, सुधरती नहीं है। आपको भी ये बात मालूम है, आप भी समझदार हैं, ठीक है। तो राजनीति आने से आपका ही प्रॉब्लम होगा भाई। राजनीति को तो अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है उनको, तो ठीक है। तो इससे आपका ही नुकसान होगा। चीज़ें बिगड़ती हैं, राजनीति आने से सुधरती नहीं है। दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट थे, अगर आपको पसंद आए तो भाई देख लो। अगर यार अपनी अपनी सोच होती हो तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे। मेरा यही मानना है, मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि भर्ती में कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। उससे आप ही लोगों का नुकसान होगा, आप ही बच्चों का नुकसान होगा। भर्ती कंडक्ट होनी चाहिए भाई। 400 बच्चों तो लगेंगे यार, उनका तो फायदा होगा। और पढ़ने वाले बच्चे नहीं रुकेंगे, वो तो फिर भी लग जाएंगे दोस्तों। तो आप तैयारी करें, और एग्जाम तो आने वाली हैं लास्ट तक, दिसंबर तक। काफ़ी ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी वगैरह के पेपर आने वाले हैं, ठीक है। अभी जाते जाते फीमेल कांस्टेबल के फाइनल रिजल्ट की और बात कर लेते हैं। देखिए भाई चेयरमैन साहब ने कहा था कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा अक्टूबर के, बट रिजल्ट नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है, एक तो एसआई वाला लफड़ा हो गया, ठीक है। एसआई वाले जो बच्चे
हमारी डिमांड कर रहे हैं कि भाई पेपर दोबारा होना चाहिए, इसके बारे में एक तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा भाई ऑब्जेक्शन अभी तक चल रहा है आंसर की में, अभी तक ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वो। थर्ड उनकी जो आंसर की गलत आ गई थी वो सौदा भी अभी तक फिट नहीं हुआ है। तो 2-4 पॉइंट हैं जो जिनकी वजह से आपका रिजल्ट अटक रहा है। तो खबर सुनने में हमारी ये आई, अंदर खबर ये है कि भाई दोस्तों 10 से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो 10 तारीख है उससे पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 10 अक्टूबर तक बात कर रहा हूँ मैं, 10 अक्टूबर तक वेट करें और आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जब भी दोस्तों रिजल्ट आएगा सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उधर काफ़ी बच्चे हैं ऑलरेडी, वो बातें करते रहते हैं इसके बारे में, और उधर भी आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने फीमेल कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में वीडियो बना दी है ऑलरेडी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें, रिजल्ट आपका 10 तारीख से देखने को मिल जाएगा, यही अंदर की खबर थी। और जो भी न्यूज़ होगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय गाइस, टेक केयर।